हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपके सामने आज एक क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 10 2022-23 का स्टैंडर्ड का पेपर है ये। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे थे। इसकी मैंने प्रीवियस वीडियोस यानी प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डायरेक्ट लिंक भी है, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इसकी वीडियोज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन में क्या था, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर डबल ऑफ द जीरोज ऑफ दिस। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज यानी जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोज जो है इस जीरोज यानी इस इक्वेशन के जीरोज के डबल हैं। यानी अगर इसका अल्फा है तो इसका 2 अल्फा है, इसका बीटा है तो 2 बीटा है। यानी लेट अल्फा एंड बीटा द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसका मैंने सम निकाला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन में 1 आ गया, एंड अल्फा बीटा सी अपॉन में होता है यानी माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस 2 आ गया। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें निकालना है उसके जीरोज क्या होंगे, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। यानी अगर मैं सम करती हूँ तो 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी 1 है जो कि हमने पहले निकाला है, तो इसका सम 2 आ गया। एंड प्रोडक्ट फॉर अल्फा बीटा की वैल्यू -2 थी तो इसका प्रोडक्ट -8 आ गया। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी का फॉर्मूला होता है, तो सम कितना है 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। हमारा इक्वेशन निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बोल रहा है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ, एक लेंथ है, कॉर्ड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से वो जो कॉर्ड है 60 डिग्री का एंगल बनाती है। हमें माइनस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। पाई हमें 22/7 हमें लेनी है। जब हमें कॉर्ड का लेंथ दे रखी है तो इसका मतलब जैसे कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये कॉर्ड की लेंथ है जो कि हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, बट हमें रेडियस तो 14 नहीं दे रखा, लेकिन ये एंगल 60 डिग्री है। ये रेडियाई इक्वल होती है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी कितने आ गए 60 डिग्री। यानी बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, तो रेडियस क्या हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर। हमें निकाल के शो नहीं करना, हम डायरेक्ट लिख देंगे रेडियस 14 सेंटीमीटर, थीटा इज 60 डिग्री, माइनस सेक्टर का एरिया निकालना था जो कि फॉर्मूला था थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या दे रखे हमें 60, पाई के लिए 22/7 पुट करने के लिए बोला है उसने, और रेडियस कितनी है 14 इंटू 14, 7 2 14, 60 6 36, 360 होता है, 2 से काट दिया 3, सॉल्व करा हमने 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है उसने कि द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड बी। ये 3 पॉइंट्स है ए बी सी जो कि राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं जो राइट एंगल्ड बी पर है। हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बी के पे 90 डिग्री है, ए और सी हम कहीं पे भी ले सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे ए ले ले, यहाँ पे सी ले ले, ये हमारी मर्जी है। कोऑर्डिनेट्स हमें तीनों के गिवन है, हमें पता है क्योंकि राइट एंगल है तो पाइथागोरस में क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से ए सी निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर, 4 में से 6 गया -2 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 4 29 आ गया। अब हमने ए बी का निकाला है सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, 3 माइनस बी का होल स्क्वायर एंड 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी लगा दी है जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए कितना है हमारा 3, बी इज पी, यानी 3 का स्क्वायर 9, पी का स्क्वायर पी, माइनस 2 इंटू 3 इंटू पी करेंगे तो 6 भी आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे बी सी का स्क्वायर निकालेंगे, हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। सॉल्व करके हमारी इक्वेशन आ गई बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 13। अब हम बी सी निकालेंगे, बी सी वही सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे देखेंगे बी सी में तो p माइनस 8 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 का स्क्वायर। इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे कि मैंने पहले बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 में से 4 कट गया 0 का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16 पे आ गया क्योंकि पाइथागोरस लगेगी तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सब में रूट्स लगा दिए हमने, रूट 29 का स्क्वायर रूट, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस रूट में पी स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16p का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट्स सब में कैंसिल हो गए, बच गया हमारा अंदर वाले टर्म्स 29 पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 13 एंड पी स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16p। हमने लाइक टर्म्स को एडलेस कर लिया, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, 6p 16p 22p, 13 प्लस 64 77,
ये प्लस का था, इधर जाके -29 हो गया। 77 से 29 माइनस करेंगे 48 आ गया। हम देख रहे हैं 2 कॉमन ले लें, चाहे तो हम इधर भी फैक्टर्स बना सकते हैं, बट मैंने 2 कॉमन ले लिया जिससे हमारी कैलकुलेशन और ज़्यादा कम हो जाती है। तो 2 कॉमन ले लिया तो p² - 11p + 24 आ गया। इसके मैंने मिडल टर्म स्प्लिट की, 24 के फैक्टर बनेंगे 8 3 से 24, प्लस माइनस करके 11 आ रहा है, तो -8p - 3p, p कॉमन ले लिया, p - 8 - 3, तो इधर 3 चला गया तो p, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर का साइन बदल गया, -8 आ गया। p - 8 कॉमन ले लिया, p - 3, p - 8 इज इक्वल टू 0 एंड p - 3 इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू 8 एंड p की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें p की वैल्यू बोला था, p की वैल्यू हमारी निकल गई। इसका और पार्ट भी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5 यूनिट्स, यानी m4 एंड 0 1 का डिस्टेंस दे रखा है हमें 5, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर। डिस्टेंस फार्मूला लगा के m की वैल्यू हम लोग इसके अंदर सॉल्व आउट कर लेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करा है। m4 एंड 0 1 हमें डिस्टेंस दे रखा है 5 यूनिट। डिस्टेंस फार्मूला लगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस 5 इज गिवन, m - 0 का होल स्क्वायर एंड 4 - 1 का होल स्क्वायर। m - 0 यानी m का स्क्वायर एंड 4 - 1 3 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे रूट है इसलिए हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ी इसको, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, 5 का स्क्वायर एंड रूट m² + 9 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, m² + 9, 25 में से 9 माइनस करेंगे m² 16 आ गया। 16 जो होता है 4 का स्क्वायर है, तो हमारे +-4 दोनों ही वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट 32 के अंदर बोला है उसने, इफ cos θ इज 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec θ एंड 1 + tan² θ, कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है 1 + tan² θ sec² θ होता है, आइडेंटिटी है, एंड 2 sec θ, ये इधर 2 sec θ, इधर 1 sec θ, 1 sec θ तो 2 1 sec θ कट गया, नीचे 1 sec θ बच गया, यानी 2 में sec θ। sec θ 1 में cos θ होता है, तो 1 में sec θ क्या हो जाएगा, cos θ हो जाएगा। cos θ की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2, हमने पुट कर दी, 2 से 2 कट गया, 1 हमारा आंसर आ गया। 33 क्वेश्चन में बोला गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर। एक 15 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से एक केबल टॉवर के टॉप पर 60 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है। एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, तो ये एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। आगे बोला गया, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट फुट इज 30 डिग्री, यानी सेम केबल टॉवर के फुट पर इसी पॉइंट से डिप्रेशन बन रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ 30 डिग्री का बन रहा है। हम डिप्रेशन दोनों तरफ शो करेंगे, एक तरफ शो करेंगे तो आपका आंसर फिगर ही गलत हो जाएगी। नेक्स्ट बोला गया, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर, हमें हाइट ऑफ द टॉवर यानी हमें ये पूरी हाइट ऑफ द केबल टॉवर हमें फाइंड आउट करनी है। मैंने ED को 15 है तो BC भी कितना हो जाएगा 15, AB को मैंने h मीटर ले लिया, तो ट्रायंगल ECD के अंदर 15 में DC इज इक्वल टू 1030 होता है। 1030 की वैल्यू 1/√3, DC कितना आ गया हमारा 15√3। अब हमें पता है DC एंड BE दोनों इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है, तो DE एंड BC दोनों ही इक्वल होंगे। तो मैंने ट्रायंगल ABE ले लिया, ABE के अंदर AB में BE इज इक्वल टू 1060 होता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा हमारा 60 डिग्री है। AB कितना है h, BE हमने निकाला है अभी 15√3, 1060 की वैल्यू √3 होती है, 15√3 इंटू √3 आ गया, 15 से 45 मीटर आ गया। हाइट ऑफ द केबल टॉवर, यानी हमें पूरी केबल टॉवर की हाइट निकालनी है, यानी AC निकालना है हमें, जो कि है AB + BC। AB कितना निकला है हमारा, जो कि h मीटर था 45, एंड BC इज 15 मीटर, जो कि हमारा 60 मीटर हाइट ऑफ द केबल टॉवर आ गया। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन में बोला गया, एक्सप्लेन वेदर द नंबर 4 × 5 × 7 × 51 + 3 × 17 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम देखेंगे 51 जो है 17 3 से 51 ही होता है, यानी 51 को मैंने स्प्लिट कर लिया 3 × 17 करके। अब हम 3 × 17 यानी 51 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 4 × 5 × 7, इधर +1, इधर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 + 1 141 आ गया। ये कंपोजिट नंबर हुआ बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है इसलिए कंपोजिट नंबर्स है।
नेक्स्ट 35 क्वेश्चन के अंदर बोला गया हमें प्रूफ करना है साइन ए प्लस 3 साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कॉस क्यूब ए, सॉरी साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 10 है। मुझे प्रूफ डेट करना है, तो मैंने यहाँ से साइन ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, इधर से कॉस ए कॉमन ले लिया 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 बच गया। अब जब मेरा 10 ए तो बन गया साइन ए अपॉन में कॉस ए, यानी हमारे पास ये एक्स्ट्रा टर्म्स आ गई। तो इसमें चाहे मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लगा दूँ चाहे कॉस स्क्वायर ए की, एक की वैल्यू पुट आउट करेंगे, दोनों की नहीं करेंगे क्योंकि मुझे क्रॉस आउट करना है। तो मैंने साइन स्क्वायर ए की लगाई है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल गया, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 कॉस स्क्वायर है प्लस 2 कॉस स्क्वायर आएगा, 1 में से 2 गया तो -1 आएगा क्योंकि साइन बड़े वाले का, तो मैंने पहले प्लस वाली टर्म लिख दी है 2 कॉस स्क्वायर है -1। ये देखेंगे हम ऊपर नीचे कर दिया तो 10 ए आ गया जो कि हमें RHS है, यही हमें प्रूव्ड करना था। नेक्स्ट 36 में बोला गया फाइंड द मीडियन। हमें क्लास इंटरवल्स एंड फ्रिक्वेंसीज दे रखे हैं, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज 10 + 6 16 होता है, 16 + 16 32, 32 + 15 47, 47 + 24 71, 71 + 8 79 एंड 79 + 7 86 आ गया। मीडियन के लिए पहले हम n/2 निकालते हैं, क्योंकि इवन नंबर है इसलिए हम n/2 निकालेंगे, अगर ऑड होगा तो n+1/2 निकालते हैं। तो 86/2 43 आ गया। हम देख रहे हैं 43 जो है वो 35 to 45 के बीच में लाई करेगा, तो मीडियन लाइज इन 35 to 45। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF। ये प्रीसीडिंग क्लास की होती है इसलिए हम नीचे -1 भी लगा देते हैं, अपॉन में F × I। L कितना है 35, n/2 कितना है 43। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की 32, फ्रिक्वेंसी मीडियन क्लास की ही होती है 15, इंटू में I डिफरेंस इज 10। 43 में से 32 माइनस का 11 आ गया, इधर हमने 5 से काट दिया, 5 3 = 15, 5 2 = 22, 11 2 = 22 आएगा यहाँ पर। 22 में से 3 डिवाइड आउट करेंगे तो 3 7 = 21, 3 3 = 9, 3 3 = 9 आएगा। 35 + 7.33 आ गया, तो 42.33 इसका आंसर हो गया जो कि हमारा मीडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। मीन हमें दे रखा है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमें मीन दे रखा होता है और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम लोग कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, डायरेक्ट मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड। तो मैंने एज्यूम लगाया है, इससे मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो पहले x निकाला हमने 0 + 20/10 करके, सॉरी 0 + 20/2 करके, जी 10 30 50 70 एंड 90 आ गया। डी x - a होता है, एज्यूम मैंने कर लिया है 50 को, तो 50 - 30 - 20, 50 - 10 - 40, सेम ऐसे 70 - 50 20, 90 - 50 40 आ गया। अब ये f है, ये d है, f और d को मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × -40 640 आ गया, 14 × 20 280 आ गया, 24 × 0 0, 26 × 20 520 एंड 40 × x 40x आ गया। इन सबको प्लस करेंगे, पहले माइनस की टर्म को प्लस कर लेंगे और फिर इसमें से 520 माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 820 आ रहा है, 920 आएगा, और 920 में से 520 माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो 40x - 400। इस टर्म को ना प्लस माइनस करें क्योंकि x के साथ है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसी 40 को भी इसी में सॉल्व आउट करते हैं, जो कि गलत है। ऐसे ही हमने इन सबको प्लस करा, प्लस x अलग से लिखा, यानी 80 + x। मीन हमें दे रखा है 54। मीन का फॉर्मूला होता है a + सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा f। तो मीन की जगह 54, a हमारा 50 लिया था हमने, सिग्मा FD 40x - 400 अपॉन में 80 + x। इधर हम माइनस ले गए, 54 में से 50 जाएंगे तो 4 आ गया, 4 को मैंने 80 + x से मल्टीप्लाई कर दिया, टर्म एज इट इज़। 8 4 = 32 + 4x, 4 को हमने इससे ही मल्टीप्लाई किया, इससे भी, 40x - 400। x की टर्म एक तरफ रख लेंगे, बाकी टर्म एक तरफ रख लेंगे, तो 320 एज इट इज नहीं, माइनस था, इधर जाके प्लस हो गया, प्लस था तो इधर जाके माइनस हो गया, तो इधर 720 आ गया, 320 + 400 एंड 40x में से 4x माइनस करेंगे तो 36x। x की वैल्यू कितनी है, 70 अपॉन में 36 काट देंगे तो 20, यानी x की वैल्यू हमें जो निकालनी थी वो आ गई हमारी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 बोला कि इफ़ 2 ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 3 पैरेलल लाइंस। अगर 2 ट्रांसवर्सल्स
तीन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेंगे, PLMN, ये तीन पैरेलल लाइंस है, इसको दो ट्रांसवर्सल्स इंटरसेक्ट कर रही हैं. प्रूव दैट इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल्स. यानी हमें क्या प्रूव करना है, PQ अपॉन में QY इज इक्वल्स टू EF अपॉन में FG. ये हमें गिवन है, तीन पैरेलल लाइंस LMN एंड ये दो बाइसेक्टर्स हैं, सॉरी ट्रांसवर्सल्स हैं. मुझे प्रूव करना है PQ अपॉन में QY इज इक्वल्स टू EF अपॉन में FG. मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली PL जो कि CD के पैरेलल है, जो कि M को M पर, कैपिटल M पर एंड स्मॉल n को L पर बाइसेक्ट कर रही है. अब हमें पता है PE इज पैरेलल टू MF एंड PM इज पैरेलल टू EF. तो ये क्या हो गया, हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया. पैरेललोग्राम होने से PM इज इक्वल्स टू EF आ गया. सिमिलरली MF इज पैरेलल टू LG एंड ML इज पैरेलल टू FG, ये भी पैरेललोग्राम हो गया. तो ML इज इक्वल्स टू FG आ गया. ठीक है. अब ट्रायंगल PRL के अंदर QM इज पैरेलल टू RL, क्योंकि QF इज पैरेलल टू RG है, तो ये इसका पार्ट होता है, तो ये भी पैरेलल्स होती है. तो जब QM पैरेलल टू RL है तो BPT क्या कहता है, PQ अपॉन में QY इज इक्वल्स टू PM अपॉन में ML, BPT थ्योरम. अब PM अपॉन में ML यानी PM किसके इक्वल है, EF के इक्वल अभी मैंने प्रूफ करा है. ML किसके इक्वल है, FG के इक्वल अभी प्रूफ करा है. तो इस PM की जगह मैं EF लिख सकती हूँ, ML की जगह FG लिख सकती हूँ. यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है 38 के अंदर, अ कॉर्ड सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर. एक कॉर्ड जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर से और रेडियस उसकी 35 है. हमें मेजर सेक्टर और मेजर सेगमेंट निकालना है. ध्यान रखें, मेजर सेक्टर एंड मेजर सेगमेंट. बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या निकालना है, बाद में देखते हैं अच्छा इसमें तो ये फॉर्मूला लगना था. तो ध्यान रखें इस चीज़ का. तो थीटा कितना है, 90 डिग्री, रेडियस 35 सेंटीमीटर है. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर. आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी सीधा लिख सकते हैं, एलसीएम लेके यही आ जाता है, लेकिन मैंने सेपरेट सॉल्व आउट करा है. तो पाई कितना है 22/7, आर कितना 35, थीटा कितना है 90 अपॉन 360, पाई के 22/7, रेडियस 35 इंटू 35 आ गया. काटेंगे 7 5 से 35, 94 से 36, 2 2 से 4, 11, 7 5 से 35. इधर बचा 22 इंटू 35 इंटू 5, 22 इंटू 5 110 होता है इंटू 35. 11 इंटू 35 इंटू 5 अपॉन में 2 आ गया. मैंने इसको मल्टीप्लाई करके 1925 अपॉन में 2 आ गया, 3850 आ गया. इसको सॉल्व आउट करके इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो 962.5 आ गया. दोनों को माइनस करके 2887.50 आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. अब हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, उसके लिए मुझे माइनर सेगमेंट ज़रूर निकालना पड़ेगा. माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल इसलिए क्योंकि थीटा हमारा 90 डिग्री है, यानी हाफ इंटू बेस इंटू वेट. तो बेस कितना हो जाएगा, ये रेडियस एंड हाइट भी रेडियस ही होगी इसके अंदर. हमारा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर है, ये हमने ऊपर अभी हमने सॉल्व करा है. इसको सेम इसी तरीके से सॉल्व आउट करेंगे. मैंने इधर डिवाइड नहीं करा है, इधर मैंने इसको फ्रैक्शन में छोड़ दिया. क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा अपॉन में 2 आ रहा है, एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा इसीलिए. आप चाहें तो यहाँ पे डिवाइड कर ले, यहाँ पे भी डिवाइड करके माइनस करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, कोई इशू नहीं है. हाफ रेडियस बेस इंटू हाइट होता है, बेस भी हमारा 35 है और हाइट भी 35 है. 35 इंटू 35 1225 अपॉन में 2 होता है. एलसीएम लेंगे 2, ऊपर एक टर्म एसजीएस आएगी 1925 माइनस 1225, माइनस करेंगे 700 अपॉन में 2, 350 आ गया. हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है जो कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है. माइनर सेगमेंट हमारा 350 निकला है. हम देखेंगे पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला है, ये देखिए पाई आर स्क्वायर हमारा 3850 आया था. इसी तरीके से सेम कैलकुलेशन करके हमारा पाई आर स्क्वायर 3850 आएगा. 3850 में 350 माइनस करेंगे 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. इसीलिए मैंने यहाँ पर इंडिविजुअली ये वाला फॉर्मूला ने लगा के मैंने ये वाला लगाया था, जिससे कि आगे मेरी कैलकुलेशन में मुझे दोबारा ना करनी पड़े. नेक्स्ट 39 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3 वी गेट 18 अपॉन में 11. लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई. फ्रैक्शन क्या उतनी हो जाएगी, एक्स अपॉन में वाई. वो कहता है अगर 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में 3 रिड्यूस कर दिया जाए, हमारी फ्रैक्शन 18 अपॉन में 11 आ जाती है. हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 3x से एंड 18 को y माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 18 को y से करेंगे तो 18y, 18 को 3 से करेंगे तो 54. हम इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. नेक्स्ट इक्वेशन में बोलता है वो, बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल वी गेट 2/5.
अगर न्यूमरेटर में 8 प्लस कर दिया जाए और डिनोमिनेटर को डबल कर दिया जाए तो हमारी जो इक्वेशन है वो 2/5 हो जाती है। 5 को x + 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2y से, तो 5x + 40 आ गया एंड 4y आ गया। सेम y को मैं इधर ले गई, 40 को इधर ले गई, 5x - 4y = -40 आ गया। इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे। चाहे तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 33 से मल्टीप्लाई कर दूँ, लेकिन ऐसे करने से मुझे अपनी इक्वेशन से कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लगी। तो ये मैंने देखा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 18 है, यानी इसमें से 2 कॉमन है, तो ये सिर्फ मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, इसको 9 से, तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे 33 से इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 9। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 33 × 2 66 आ गया, 18 2 = 36 आ गया, 54 2 = 108 आ गया। सेम ऐसे ही 9 5 = 45, 9 4 = 36, 9 4 = 360 आ गया। ध्यान रखें क्योंकि छोटी टर्म्स है तो मैं इजीली कैलकुलेशन हो गया। साइन चेंज कर दिया हमने, ये कैंसिल हो गया। 66 से 45 माइनस करके 21 आ गया। 108 में 360 माइनस करेंगे तो 252 आ गया। साइन बड़े वाले का इधर प्लस का, ऊपर 66 का नहीं प्लस का। एक्स की वैल्यू कितनी है, 252/21 काट दिया मैंने, पूरा का पूरा कट गया, तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई। एक्स की वैल्यू मैंने पुट आउट कर दिया यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के अंदर। 5x - 4y = 40 -40, एक्स की वैल्यू 12 थी, 12 5 60 होता है, -45 = -40 इधर ले गई। चाहे मैंने इसको ऐसे लिया, 60 को इधर ले गए हैं, -60 आ गया। -4y = -100, 5 = -100/4, माइनस से माइनस कट गया, 425 आ गया। y की वैल्यू 25 आ गई, यानी फ्रैक्शन कितनी थी हमारी x/y, तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई 12/25। नेक्स्ट इसका और पार्ट भी है, उसके अंदर हमें x एंड y सॉल्व आउट करना है। x/a + y/b = 2 एंड ax - by = a² - b²। ये इक्वेशन है। अब देखिए आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में a एंड b है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कैलकुलेशन करने में, इसलिए मैंने एलसीएम लेके इसको सॉल्व आउट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। एलसीएम लिया ab, तो bx + ay = 2, ab को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2ab आ गया। अब मेरी इक्वेशन एक तो ये बन गई और दूसरी ये बन गई, यानी इसको मैं b से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा सॉल्व आउट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय b एंड सेकेंड इक्वेशन बाय a। जब मैंने इसको b से मल्टीप्लाई किया तो abx - b²y, b को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, a² से भी b² से भी, यानी a² b - b³। सेम यहाँ पे ऐसे ही abx + a²y = 2a²b आ गया। साइन चेंज करेंगे, कट गया। हमारे यहाँ पे क्या बचा, -b² - a²b = a²b - b³ - 2a²b। हम देखेंगे ये लाइक टर्म्स है हमारी, a²b एंड 2a²b, तो ये प्लस का है माइनस का है, कट जाएगा साइन बड़े वाले का, यानी -a²b - b³। इसमें से -b कॉमन ले लेंगे, a² + b² आ गया, माइनस से माइनस कट गया, ये मल्टीप्लाई में था जाके डिवाइड में हो गया जो कि कट गया। y की वैल्यू b आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दी। जो हमारी इक्वेशन है ax - by = a² - b², y की जगह b रखा, -b², माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस कट गया, ax = a², a जो है मल्टीप्लाई में है तो a इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, a² में 1 2 से 1 कट गया, x की वैल्यू a आ गई, यानी x की वैल्यू a एंड y की वैल्यू b।